शुरुआत करनी है तो ये सबसे पहले नाड़ी वो करेंगे, स्वर चेक करेंगे, स्वर हमारा सीधा चलना चाहिए। फिर हम उसके बाद नाड़ी शोधन करेंगे, महामूल मंत्र का जाप करेंगे और महामूल मंत्र करने के बाद अजपा पे चले जाएँगे। आप ये सोचें कि अजपा क्या विधि है? अजपा का मतलब आपने जपा नहीं, फिर भी चल रहा है। इस विधि में कहने को कहते हैं कि हम अजपा जाप कर रहे हैं, पर हम कर नहीं रहे हैं, हम अजपा जाप को देख रहे हैं। जब हमने इसमें जो अपने शब्द को लेना, जैसे मान लीजिए ओम, तो हम ये शब्द को ले रहे हैं, तो एक जो नए लोगों के लिए कि हम बैठे, तो हम अभी बोल के बताएँगे। तो ओम 2 क्रियाएँ होती हैं श्वास में, श्वास लेते भी हैं और श्वास छोड़ते भी हैं। तो शब्द का आधा हिस्सा हमने लेना है और फिर आधा हिस्सा छोड़ देना है। ध्यान रहे स्पीड हमारी जाने की या उतनी ही सीढ़ियाँ चढ़ना, जितनी सीढ़ी आप आराम से उतर आओ। ये नहीं है कि ओम पेट दर्द होने लगेगा, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, हम पहले बता रहे हैं। उसी स्पीड से जाइए और उसी स्पीड से फिर आप नीचे को आ जाइए और फिर इसको इसको अजपा विधि अब फिर ये तो बोल के बताया है, लेकिन हम बाद में इसको क्या करेंगे, अपने जीभ को तालू से लगा देना। और अब ओम कैसे बोलोगे? अब आपने महसूस करना है। अजपा जाप कहने को आता है कि अजपा जाप हम कर रहे हैं, हम करते-वर्ते नहीं हैं, हम इस जाप को केवल देखते हैं। हमने देखना कैसे है कि हमने आँख बंद कर ली, जीभ को तालू से लगा लिया और अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा श्वास आ रहा है, तो ओ आ रहा है और जब श्वास छोड़ रहे हैं, तो मुँह छोड़ रहे हैं। अर्थात हमारा जीभ भी बंद थी, बोल भी कोई नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बट फिर भी जाप चल रहा था। बिना जपे जो जाप चले उसको अजपा जाप कहते हैं। आरती में करते पढ़ते ही सहज समाधि अनाध्वनि जप अजपा, तो ये अजपा जाप वही है। इसको आप जब करते हैं तो जीभ को तालू से लगाना है और फिर शब्द को महसूस करना है कि जब आप शब्द ले रहे हैं तो आधा हिस्सा और जब शब्द छोड़ रहे हैं तो बाकी का आधा हिस्सा, बशर्ते स्पीड वही रखना। आया समझाना? अब हम आते हैं भ्रामरी विधि पे। आज का जो हमारा है कार्यक्रम, भ्रामरी पे हम उसका अनुभव करेंगे। तो हमने सीधे ऐसे रखना है हाथ को, तो हमने ऐसे रखना है और ये सीधी नासिका हमारी बंद होएगी, राइट। लेफ्ट की आधी वे मार के चौकड़ी बाजुओं की और आधी मारनी है और आधी वे बाजू में इसको खड़ा कर देना। और अब हमने जो है क्या करना है, जितनी जोर से आप निकाल पाएंगे स्वर को निकालेंगे और बाईं साइड से ही लेना और बाईं साइड पे, राइट साइड हमारी इसमें बंद रहेगी। नाक ना तोड़ना नहीं है, अगली बाई पे लगानी, दाई इसमें राइट पे लगेगी। राइट से लेफ्ट से ही लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना इसको। और आप अपने आप को ये महसूस करिए कि आप किसी बाग में हो और भंवरे गूंज कर रहे हैं। आया समझाना? जितनी आसानी से ले जा सको ले जाओ, फिर उसी स्पीड से नीचे आना कीजिए और जोर से निकालोगे तो आपका फायदा। इतनी जोर से निकालिए स्वर को। शीला नाक को तोड़ना नहीं बेटा, आराम से केवल दबाना ही है, ओदी मुंडी मोड़ती। जब तक थक ना जाओ,
ये क्रिया तब तक करनी है जब तक आप थक ना जाएं, और जब थक जाएं तो नासिका को छोड़िए और चुपचाप अजपा पे चले जाइए। बस लेफ्ट से ही चलना है इसने, इधर से नहीं नहीं, हम उल्टा बैठे हैं ना, इन सब ने लेफ्ट से रखा, लेफ्ट, ये राइट बंद किया हुआ। हाँ जी, आप लेफ्ट से लीजिए। हाँ जी, आपका सही चल रहा था। लेफ्ट से ही लेना, राइट को छोड़ना, पकड़े ही रखो, पर प्यार से, मरोड़नी नहीं नक। जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे तो एक घटना घट सकती है, करोगे तो, मेरे करने से तो मेरे साथ घटी, तुम्हारे साथ थोड़ी घटेगी। तो वो क्रिया का क्या है, जब आप ये चुपचाप गूंज निकालोगे तो पहले तो आपको यही नहीं समझ में आया नासिका हमने बंद क्यों की हुई है। नासिका का तो कोई रोल ही नहीं है, ये आवाज आ किधर से रही है, खुद महसूस करना। और फिर उसके बाद में जो है धीरे 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 फिर आपको ये लगेगा नहीं, ये लगता गले से आ रही है। फिर और अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं शायद नाभि से आ रही है। जब ये आवाज आपको ये महसूस होने लगे कि नाभि से आ रही है, उसके बाद में कुछ ही समय के बाद आपकी नासिका पे खुजली होने लग जाएगी, खारिश होगी। जैसे वो पूछ रहे थे कि कब तक करना है, सही तरीका तो इसका यही है। और जब ये खारिश होने लगे तो समझना हमारा मुकाम आ गया, तो आप इसको हटा के सीधा आ जाओ, मतलब आप पहुंच गए बाग में। फिर अखा खोल के भंवरे पकड़ो नहीं लग जाना, वो अंदर दे भंवरे पकड़ने। ठीक है, आया समझाना। ये आप खुद महसूस करना, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है, तो आप खुद देखना कैसा कैसा लगता है। तो मैं तो अपनी बात बता रहा। हाँ, जब खारिश होने लग जाए तो छोड़ देना, तो फिर नॉर्मल अजपा में चले जाना। अब आप अपने आप से करिए बिना मेरे बोले, और हाथ को आप छोड़ देना, सीधा फिर अजपा पे आ जाना, ये नहीं कि हाथी फड़ी रखना। अच्छा एक मिनट, हम ये देखना चाह रहे हैं आप ये उंगली को रखते कहाँ पे हो। ये जो बीच में आपकी हड्डी सी है, यहाँ ऊपर हड्डी पे नहीं रखना, केवल इस पे हल्का सा यूं रखना है कि ये बंद हो जाए। बीच में तुम लोग यूं करे दे रहे हो, और ये नकली धनुष्बाण नहीं बनाना। केवल हमने धनुकोटी बनेगी तेरी ते लगाओ सीधी नक मरोड़न। तो हमने जब इसको बनाएंगे तो केवल इतने हिस्से पे करना है कि केवल बंद हो जाए, मुड़े नहीं, मोड़ना नहीं है, केवल इसको ऐसे नॉर्मल सा बंद करना। हाँ, अब सही है, करिए अब। स्वर को जोर से निकालते हैं, अनुभव तभी होगा। नासिका बिल्कुल धीरे से बंद करनी है, नक मोड़ना नहीं चाहिए।
छोड़ दीजिए, आज पापे बैठिए। जो शब्द निकालना है वो एक, जैसे मैंने बताया, भंवरे की आवाज निकालनी है। इधर पीछे लगे हुए थे जैसे पता नहीं कौन मर गया, मैं कहा, ये कौन आ गया, ये बीबी सी, तेन अशुद्धि याद आ गई सी। तो शब्द ये निकल, जो भंवरे की गूंज होती है उसको निकालना, तभी इसका नाम भी गुंजा। भांवरे में ये भंवरा चलता है। तो इसको हम आगे चलते हैं, इसको प्रैक्टिस मत करना, करना ही कोई नहीं किसी ने। वो बैठे शिव शिवाय। तो आप इसको करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये हमारा मन जो है ना वो सिल से ज्यादा कठोर नहीं है, हाँ हमको चलाना पड़ेगा। तो अभ्यास कीजिएगा, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। बोल जयकारा, बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।